तृप्ति धिमरी, ए फैबुलस एक्ट्रेस हु डिड लैला मजनू, बुलबुल, कला और इन सभी मूवीज में तृप्ति धिमरी खुद को प्रूव कर चुकी है कि उसके पास टैलेंट है, वो एक्टिंग कर सकती है। लेकिन इसके बाद काफी बड़ी मूवी आती है जिसका नाम है एनिमल, जिसमें इन्होंने रोल किया हुआ है जोया का, जो कि सम काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट तो है, इसीलिए ये लोगों के नोटिस में भी आ गई। और ऊपर से इन्होंने इस मूवी में एक न्यूड सीन किया हुआ है, तो लोगों ने अच्छे से नजरें मार ली कि हु इज सी, आई वांट टू नो। और फिर उसके बाद तो भाई बंदों ने भाभी टू नेशनल क्रश तक बना दिया। बंदी के रातों रात इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स बढ़ गए। एंड आफ्टर एनिमल एंड आफ्टर डू ए न्यूड सीन सी बिकम मोर पॉपुलर। जबकि तृप्ति धिमरी ने बुलबुल, कला जैसी काफी अच्छी मूवीज की हुई है, लेकिन उनके लिए किसी ने भी उनको अप्रिशिएट नहीं किया। और जब इधर इन्होंने एनिमल में एक न्यूड सीन कर दिया तो सी बिकम स्टार। लिटरली एनिमल के बाद इनकी एक के बाद एक मूवीज आने लगी भाई, जिनमें से कि 2 तो रिलीज भी हो गई है और एक अगले मंथ रिलीज होने वाली है और एक अनाउंस्ड है। एनिमल के बाद तृप्ति धिमरी को पिक्चरें तो बहुत सारी मिलने लगी, लेकिन इन पिक्चरों में इन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी, क्योंकि इन मूवीज में ये एक्टिंग के लिए नहीं ली जाती, बल्कि अब इनको मूवीज में लिया जाता है आइटम सॉन्ग डांस करवाने के लिए या फिर छोटे कपड़े पहनाने के लिए। क्योंकि प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि सी बिकम पॉपुलर बिकॉज सी डिड ए न्यूड सीन इन एनिमल। अगर ऐसा ही कुछ हम तृप्ति धिमरी को अपनी मूवी में लेकर करेंगे तो लोग देखने आएंगे। जिसके बाद तृप्ति धिमरी को ऐसे ही आई कैंडी वाले रोल से ऑफर होने लगे। और सबसे बड़ी स्टूपिडिटी तो ये है कि तृप्ति ऐसे रोल कर भी रही है, वैसे रोल क्यों कर रही है उस पर आगे बात करेंगे। बट इसके अलावा आप तृप्ति धिमरी मूवीज में सिर्फ आइटम गर्ल, डांसर या आई कैंडी बनकर रह गई है। इट्स सैड बट इट इज ट्रू। क्योंकि आप उनकी बैड न्यूज उठाकर देख लो, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो मूवी देख लो, जिनमें कि इन मूवीज में सिर्फ तृप्ति के कपड़े उतरवाए गए हैं और आइटम सॉन्ग सिखवाए गए हैं। एक्टिंग डायरेक्टर ने कहा वो हमको पता है तृप्ति को आती है, लेकिन हम उससे करवाएंगे नहीं, क्योंकि लोग एक्टिंग देखने नहीं आते हैं, वो छोटे कपड़े में तृप्ति को देखना चाहते हैं। आई नो इट्स वेरी सैड बट इट इज रियलिटी। क्योंकि जिन लोगों ने इंटरनेट पर भाभी टू तृप्ति धिमरी को नेशनल क्रश बना दिया था, इन लोगों में से एक ने भी एनिमल से पहले तृप्ति की एक भी मूवी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि उन मूवीज में तृप्ति धिमरी ने छोटे कपड़े नहीं पहने हुए हैं। उन मूवीज में जेन्युइनली तृप्ति ने एक्टिंग की हुई है, लेकिन उन मूवीज को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। और अब उनकी बैड न्यूज आ रही है, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, पता नहीं कैसी कैसी मूवीज आ रही है। और अब तृप्ति धिमरी के फैन बेस बन गए हैं, वो उनको डिफेंड भी कर रहे हैं कि जो भी कर रही है सही कर रही है, उसका करियर बन रहा है। आई नो करियर बन रहा है, लेकिन करियर दूसरे वे में भी बनाया जा सकता है। जबकि आप अच्छे टैलेंटेड एक्टर हो, वो बात अलग है कि आपको एक्टिंग ही नहीं आती तो आप आई कैंडी ही बनोगी। लेकिन अगर आपको एक्टिंग आती है तो ऐसे रोल्स चूज करो ना जिनमें पोटेंशियल हो, जिनमें एक्टिंग की मांग हो। सो दिस इज द राइट टाइम कि अब मैं आपको तृप्ति धिमरी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बता देता हूँ कि कहाँ से स्टार्ट किया, कौन कौन सी मूवीज की। तो तृप्ति धिमरी की एज है 30 इयर्स, 30 साल की हो गई है। शादी अब तक कराई नहीं है, जिसमें कि मेरे को पर्सनली कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इन्होंने अपना मूवीज में डेब्यू किया था 2017 में मॉम मूवी से, जिसमें इनका एक छोटा सा रोल ही था। और 2017 में एक और मूवी आई थी पोस्टर बॉयज, उसमें भी इनका छोटा सा रोल ही था। और फिर 2018 में इनकी एक मेन लीड रोल मूवी आई लैला मजनू, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी एंड इट वाज गुड। फिर 2020 में इनकी एक बुलबुल नाम की मूवी आई, जो कि एक हॉरर मूवी थी एंड इट वाज एक्चुअली गुड। जब मैंने देखी थी मेरे को तो अच्छी लगी थी। फिर 2022 में इनकी कला नाम की मूवी आई। और फिर 2023 में तो सबको पता ही है एनिमल नाम की मूवी आई, जो कि बवाल पिक्चर थी। और फिर अब एनिमल के बाद 2024 में इनकी 2 पिक्चरें ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं और एक रिलीज होने वाली है अगले ही मंथ दिवाली पर, भूल-भुलैया 3, और उसमें भी इनको सिर्फ आई कैंडी की तरह यूज किया जाएगा। और फिर इन सब के बाद एक मूवी इनकी अनाउंस्ड है जिसका नाम है धड़क 2, जिसकी की अभी फिल्मिंग चल रही है, वो भी जल्द ही रिलीज हो जाएगी। तो देख रहे हो तृप्ति धिमरी की फिल्मोग्राफी, एनिमल से पहले और एनिमल के बाद। एनिमल से पहले 5 साल में उनकी सिर्फ 3 पिक्चर आई थी जिनमें कि उनका लीड रोल था, और एनिमल के बाद 3 पिक्चरें उनकी एक ही साल में आ गई है। इसको बोलते हैं पॉपुलैरिटी, जो उनको मिली एनिमल से। और एनिमल के बाद उनको एक के बाद एक पिक्चरें ऑफर होने लगी एंड वो करने भी लगी। जिसके बाद की अगर हम इस क्वेश्चन पर आए कि आखिर तृप्ति धिमरी ऐसे रोल्स कर ही क्यों रही है, तो देखो उसका काफी सिंपल सा आंसर है। जब कोई बंदा एकदम से पॉपुलर हो जाता है तो उसको बड़ी बड़ी मूवीज ऑफर होने लगती है, तो वो उनको फिर मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो
हमेशा से चाहता था कि वो भी ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज में काम करे एज अ लीड रोल, और अब उसके पास मौका है तो वो करता है। और तृप्ति डिमरी ने भी एग्जैक्टली वही किया। एनिमल से फेमस हुई, उसके बाद पिक्चरें ऊपर हुई, ये नहीं देखा कि वो अच्छी है बुरी है, उनकी इमेज कैसे बनेगी, नो, उन्होंने सिर्फ साइन कर दी और एक साल में अब 3 पिक्चरें उनकी आ रही है और चौथी लाइनअप में है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। प्रभास बाहुबली से इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए, स्टार बन गए, उनको भी उसके बाद एक के बाद बड़ी से बड़ी मूवीज ऑफर हुई और उन्होंने की, जिनमें से की ज्यादातर बुरी ही थी। तो इन लोगों ने फेम पॉपुलैरिटी पर कैपिटलाइज किया इन बैड वे, जबकि वो इसी फेम पर गुड वे में भी कैपिटलाइज कर सकते थे। जिसका एग्जांपल है यश, अपने रॉकी भाई केजीएफ से पॉपुलर हुए, केजीएफ 2 से और पॉपुलर हुए और उसके बाद उन्होंने कुछ टाइम तक कोई मूवी साइन नहीं की, जबकि उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर हो रहे थे। उन्होंने काफी सोचा समझा और एक टॉक्सिक नाम की मूवी अनाउंस की और सिर्फ रामायण साइन की, एक के बाद एक पिक्चरें नहीं साइन कर दी। और ये होता है फेम पर अच्छी तरीके से कैपिटलाइज करना। अगर तृप्ति डिमरी भी थोड़ा सोचती और ऐसा ही करती तो आज उनकी ये इमेज नहीं बनती आई कैंडी वाली। ऑफ कोर्स उनको कम प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलते जिनमें कि उनको एक्टिंग दी जाती, लेकिन मिलते। उनको एक अच्छी स्क्रिप्ट का वेट करना था और अच्छे रोल्स करने थे। बट इसका एक और रीजन उनकी एज भी हो सकती है, 30 साल की ऑलरेडी हो गई है, कुछ सालों बाद उनका करियर भी मे बी एंड हो जाएगा। तो अभी जितनी मूवीज ऑफर हो रही है सभी कर रही है और कहीं ना कहीं वो उनके भी लिए सही ही है, पैसा तो कमा रही है, इमेज ही तो आई कैंडी वाली बन गई। बाकी आपके इस पर क्या ओपिनियन है, टेल मी इन कमेंट्स। और मैं तो ये होप ही करूंगा कि आगे जाकर तृप्ति डिमरी अच्छे रोल्स करे और अच्छी मूवीज में हमको देखने को मिले, क्योंकि भाई वो कर सकती है, उसको एक्टिंग आती है, सी हैज टैलेंट। बट लोगों ने उसमें कुछ और ही टैलेंट देख लिया तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर किसी भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लो ब्रो, प्लीज डू सब्सक्राइब। और ये वीडियो तृप्ति के फैंस को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि उनकी एनिमल से पहले भी मूवीज हैं और वो एटलीस्ट उनको देखना कंसिडर करे। और तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय एंड यू आर ओजीज।